टिम बर्नर ने सिमेंटिक वेब में कुछ लेयर्स बताया है, और ये है वो इमेज। सबसे पहला है यूआईए, यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशन। हालांकि यहाँ अगर देखें तो यूआरआई लेयर बोलते हैं। यूआरआई लेयर मतलब एक आईडी है। दिस इज काइंड ऑफ एन आईडी विच इज असाइंड टू एवरी डॉक्यूमेंट और एनी काइंड ऑफ वेब पेज that is out there on the internet. So URI layer forms the foundation of semantic web. It provides a unique identifier for a resource on the web, allowing them to be, ताकि उनको reference कर सके and it can be accessed consistently. These are essential for linking different web pages or document present on the internet. Second one is RDF layer. RDF का मतलब होता है Resource Description Framework, and it is based upon the URI layer. It provides standard data model. मतलब अगर डेटा को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, बेसिकली यहाँ से वहां भेज रहे हो, तो उसको ट्रिपल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में। आरडीएफ अलाउज द क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड मेटा डेटा। इससे ये होता है कि काफी रिच सिमेंटिक वेब का एक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मेटा डेटा काफी होता है तो चीजों को सर्च करना काफी आसान हो जाता है। and relationship between resources enabling the expression of rich semantics. Ontology. Ontology layer is concerned, तो ontology basically is a kind of dictionary. For example, एक डिक्शनरी में there are certain words and उस वर्ड्स उस वर्ड के जो भी मीनिंग्स हैं वो वही डिक्शनरी में डिफाइंड है, और रिलेशनशिप का ही पता चलता है बेसिकली। जैसे कार है तो कार का मतलब क्या है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इंजन है, टायर है, इन सब की डेफिनेशंस वगैरह हैं। तो ये एक काइंड ऑफ डिक्शनरी है ना। And it gives a formal definition of concept, property, and relationship within a specific domain. It provides shared vocabulary and set of rules for understanding and interpreting the meaning of RDF data. मतलब RDF में जो standardized data है उसका मतलब क्या है। So this layer is used for understanding and interpreting purpose. Ontology are typically expressed using ontology languages. आप उसको एक्सप्रेस करने का के लिए जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो एक RDF स्कीमा है, RDFS, या फिर वेब ontology language, OWL. Logic layer. This logic layer introduces formal logic and reasoning capabilities to the semantic web. यानी ये लेयर सिमेंटिक वेब को एक लॉजिक प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे हम एक इन्फेरेंस या फिर डिडक्शन वी बेसिकली कंक्लूड, है ना। एक लॉजिक के बेसिस पे कुछ कंक्लूड करके बताते हैं कि हाँ ये होना चाहिए। लॉजिक बेस्ड रीजनिंग इंजन्स कैन इन्फर न्यू फैक्ट्स। ये लॉजिक बेस्ड जो इंजन है वो कुछ नए फैक्ट्स को, गिवन डेटा, रॉ डेटा से कुछ नए फैक्ट्स को लेके आएंगे। आइडेंटिफाई इनकंसिस्टेंसी कोई है क्या डेटा में, कोई क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं, और इंटेलिजेंट डिडक्शन को भी कर सकते हैं, मतलब कुछ नया डिड्यूस या कंक्लूड कर सकते हैं यूजिंग लॉजिकल रूल्स एंड एक्सियम्स डिफाइंड इन ओंटोलॉजी। हाँ, ओंटोलॉजी में कुछ एक्सियम्स पे डिफाइंड है क्योंकि ओंटोलॉजी का एक डिक्शनरी है। प्रूफ लेयर में जो भी जस्टिफिकेशन या इन्फरेंस हमने ड्रॉ किया है in logic layer, it gives the proof and explanation so that a transparency can be, you know, transparency is present. और रीजनिंग क्या है behind the conclusion drawn from the data. इससे this layer facilitates traceability and reproducibility of inference and allows auditing and verification of semantic knowledge. Trust layer. The trust layer deals with trust, security, privacy issues in the semantic web. It provides mechanisms for establishing the authenticity, reliability, क्रेडिबिलिटी, यानी ये प्राइवेसी इश्यूज को, ट्रस्ट, सिक्योरिटी इशू को रिजॉल्व करता है। ये इंश्योर करता है कि ऑथेंटिसिटी हो, रिलायबिलिटी हो, क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन sources and agents. Trust models, trust network, digital signatures, and access control are example of technology in this layer. These layers build upon each other, with each layer adding additional capability and functionality to overall semantic web framework. The layered architecture provides a systematic approach to designing and implementing semantic web. एक और बार देख लेते हैं इमेज, ठीक है। अब RDF वर्सेस ऑन्टोलॉजी। RDF एंड ऑन्टोलॉजी आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो ऑन्टोलॉजी दोबारा एक बार रिवाइज कर ले। ऑन्टोलॉजी इज बेसिकली अ डिक्शनरी व्हिच गिव्स फॉर्मल डेफिनेशन एंड एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट. RDF, on the other hand, is resource description framework. It defines resources in the form of subject, predicate and object. ट्रिपल्स है बोलते हैं इनको, और ये डेटा मॉडल है, यूज करते हैं डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए
दोनों ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आरडीएफ और ऑन्टोलॉजी। दे ऑफन यूज टुगेदर टू रिप्रेजेंट एंड डिस्क्राइब नॉलेज इन द मशीन रीडेबल। ये दोनों हेल्प करते हैं ताकि हमारे पास जो भी डेटा है वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में चेंज हो सके। आरडीएफ क्या है? आरडीएफ इज अ डेटा मॉडल है, ये एक डेटा मॉडल है, बस एक स्टोर करने का एक तरीका है। एंड सिंटेक्स फॉर रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन about resources on web. It is based on the idea of representing knowledge on as triples, जैसा बताया मैंने। RDF provides flexible framework for expressing relationship between resources and capturing their properties, है ना। एक flexible framework provide करता है ताकि हम अपने relationship को डिफाइन कर सके और उसमें अगर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है तो उस प्रॉपर्टी को निकाल के स्टोर कर सके। इट अलाउज द क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड मेटाडेटा बाय एसोसिएटिंग प्रॉपर्टीज एंड रिसोर्सेज एंड डिफाइन रिलेशनशिप। हाँ, तो मेटा डेटा कब होगा? जब कोई भी हमारे पास जो रिसोर्स है उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कार है, कार की प्रॉपर्टी है, उसके बारे में कलर, इंजन, जो भी है, तो उन सब प्रॉपर्टी को इकट्ठा करके एसोसिएट करना विद रिसोर्स एंड डिफाइन रिलेशनशिप, और उनके बीच में रिलेशन डिफाइन करना। आरडीएफ इज टिपिकली यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग एक्सचेंजिंग डेटा इन डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, ये ध्यान रखना कि आरडीएफ को यूज करते हैं डेटा को एक्सचेंज करने में इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। इट फॉर्म्स द वेब फाउंडेशन फॉर लिंकिंग इंटीग्रेटेड। हाँ ठीक है, ये तो पता है। ऑन्टोलॉजी क्या है? इज अ फॉर्मल एंड एक्सप्लिसिट स्पेसिफिकेशन ऑफ अ शेयर्ड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, है ना। फॉर्मल और एक्सप्लिसिट स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन मतलब डेफिनेशन टाइप ऑफ अ शेयर्ड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। ये लाइन याद कर लेना, पता नहीं समझ मुझे भी नहीं आ रहा है। It provides vocabulary and set of rules for describing and organizing knowledge within a specific domain. एक vocabulary provide करता है and और set of rules ताकि जो भी हमारे पास knowledge है उसको describe कर सके और organize कर सके एक specific domain के अंदर। Until it define classes, properties, relationship and constraint that describe structure and semantic. हाँ, इनमें classes होती हैं, properties है, relationship है, जैसा कि oops वाले languages में होता है। They capture the meaning and relationship between concept, allowing for precise and unambiguous representation of knowledge, है ना। तो ये कैप्चर करते हैं मीनिंग को, रिलेशन को दो कॉन्सेप्ट के बीच में, है ना। ऑन्टोलॉजी इनेबल्स शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, है ना। ये इनेबल करता है शेयर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट सिस्टम, अलग अलग सिस्टम के बीच में ये ऑपरेट कर सके सिमेंटिक वेब, है ना। बाय प्रोवाइडिंग कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करता है फॉर एक्सप्रेसिंग एंड एक्सचेंजिंग, ताकि नॉलेज को मतलब अलग अलग सिस्टम है तो उनको जोड़ के रखने का, ताकि कम्युनिकेशन एक होता रहे, उसके लिए ऑन्टोलॉजी काफी यूजफुल है। एक्सप्रेस यूजिंग ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज के लिए आरडीएफ वगैरह वगैरह। समरी, आरडीएफ इज अ डेटा मॉडल एंड सिंटेक्स फॉर रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। आरडीएफ क्या है? एक डेटा मॉडल है, सिंटेक्स है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने, जबकि ऑन्टोलॉजी इज अ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन ऑफ नॉलेज विद इन स्पेसिफिक डोमेन, है ना। ये एक स्पेसिफिकेशन है। RDF provides the framework for representing relationship and properties of resource, while RDF provide करता है एक framework ताकि relationship को और property of resource को हम रख सके, है ना, represent कर सके। While ontology provide vocabulary and set of rules for defining concept, relationship and constraint within domain, है ना। concept को define करना इसका काम है और कैसे स्टोर करना है, फ्रेमवर्क कैसे प्रोवाइड करना है, रिलेशनशिप वगैरह, वो है आरडीएफ का काम, है ना। आरडीएफ प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिसोर्स, है ना। रिलेशनशिप और प्रॉपर्टी ऑफ रिसोर्स को रिप्रेजेंट करने का काम है। ऑन्टोलॉजी प्रोवाइड वोकेबलरी। ऑन्टोलॉजी ऑफन यूज आरडीएफ एज अ सिंटेक्स। ऑन्टोलॉजी को आरडीएफ ontology uses RDF as a syntax for representing the concept and relation together RDF